हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं रहती हूँ। तो अभी सुबह हो चुकी है, सुबह तो कब का हो चुका है, लेकिन मैं पूजा पाठ सब कंप्लीट करके फिर फाइनली किचन में आई हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये दूध आया था तो मैं सोची इसको रख दूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम करती हूँ। तो दूध की थैली काटने से पहले मैं इसको धो लेती हूँ, क्योंकि किस जगह पे मतलब कहाँ कहाँ रखा जाता है मालूम नहीं, इसमें कुछ कचड़े लगे होते हैं कभी कभी। तो इसलिए मैं इसको धो के ही काटती हूँ, क्योंकि ये जो इसका जो थोड़ा बहुत कचड़ा होगा ना वो दूध में गिर ना जाए, इसलिए मैं इसको धो के ही रख काटती हूँ। तो एक तरफ दूध रख दे रही हूँ, हो रहा है, तब तक दूसरी तरफ मैं सोची कि चाय बना लूँ तो एक साथ सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अदरक नहीं, दूध, शक्कर, पानी ये सब रख दिया था। अभी ये बॉईल हो जाएगा तब इसमें अदरक डालूँगी। और जैसा कि अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं गैस की सेविंग कैसे करती हूँ, तो मैं वो आपको फिर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लोटे में पानी ले लिया है, और क्योंकि मम्मी गर्म पानी पीती हैं तो उसको मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर फाइनली पोंछ के उसको उसमें रख देती हूँ। तो ये देखिए, ऐसे चाय भी होता रहेगा और पानी भी गर्म हो जाएगा। तो फिर ये दोनों एक साथ काम होते रहेंगे। और उधर ये बिग बास्केट से वो आया था, कुछ सब्जी और कुछ सामान आए थे, तो इन सबको मैं सोची कि साथ ही साथ खाली कर दूं। तो फिर वो दूध जो वगैरह था वो सब नीचे रख देती हूँ, और जो ये सब्जी है इसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ आंवले का मुरब्बा। तो आंवले के मुरब्बे बनाने से पहले मैंने इसको रात भर मतलब फिटकिरी और पानी में भिगो के रख दिया था, और उसके बाद फिर इसको मैं अच्छे से 5-6 पानी से धो लेती हूँ जब तक ये अच्छे से साफ़ ना हो जाए। और इसको मैंने कल शाम को ही कोचा था, उस वो फॉक से, या फिर वो इसके कोचने वाली एक आती है, उसको हम लोग कोचनी बोलते हैं। तो उससे मैंने इसको देखिए अच्छे से कोचा था, एकदम सॉफ्ट हो गया, मतलब हाथों से स्पंज जैसा टच करने पे फील होता है। तो उसके बाद फिर ये अच्छे से धो लेती हूँ, फिर इसको रख देती हूँ गैस पे थोड़ी देर के लिए, मतलब हाफ बॉईल होने के लिए। पूरा एकदम इसको 90% नहीं पकाना है, इसको सिर्फ 50% ही पकाना है। तो फिर इसको रख देती हूँ, बॉईल हो जाएगा। उधर मैंने आंवला रख दिया है, हो रहा है, तब तक मैं वो आलू और प्याज कट कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता भी तो बनाना है, तो साथ ही साथ सब काम करते जाऊँगी। तो इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गरम होने के लिए, और फिर मूंगफली भी डाल दिया, वो भी हो चुका। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा सरसों डाला और फिर प्याज डाल दिया। तो प्याज थोड़ी देर ब्राउन होने तक इसको छोड़ देंगे, तब तक मैं उधर मिर्ची काट लूँगी, और मिर्ची भी डाल दी। और उसके बाद फिर इसमें मैंने आलू काट के रखा था वो भी डाल देती हूँ। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक ज़्यादा हमें नहीं डालना है, जितना मैं आलू डालती हूँ
पकने मतलब जितना आलू रहेगा उतना ही इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि नमक बाद में भी ऐड करना है। और फिर जब ये थोड़ा सा हो गया आलू तो फिर मैंने मटर डाला। तो मैंने मटर पहले नहीं डाला क्योंकि फ्रोज़न मटर था, और जो नॉर्मल मटर होता तो वो मैं साथ में डाल देती। फ्रोज़न तो पहले से ही थोड़ा सा मतलब हाफ पका हुआ जैसे रहता है, तो इसलिए वो जल्दी पक जाता है, इसलिए बाद में डाली हूँ। उधर जब तक पोहे का आलू वगैरह हो रहा है तब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ी अपनी पेट पूजा कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय ले लिया है और बिस्किट। मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती, थोड़ा ही पीती हूँ, लेकिन पीना ज़रूरी होता है, मतलब चाहिए रहता है थोड़ा सा। तो फिर मैं 2 बिस्किट ले ली और चाय और पी रही हूँ। तो उधर बाबू भी मस्ती कर रहा था, पता नहीं क्या मतलब कर रहा था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसको बीच बीच में देखती भी जा रही थी। और फिर उसके बाद चाय पी ली। अब चलती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ। उधर वो महाशय टब लेके गए थे, उसको घुमा रहे थे, उस पे चढ़ रहे थे, तो मैंने फिर उसको छीन के लाया, नहीं तो फिर टूट जाता। तो फिर इधर मैं पोहा का वो आलू खोल के देख रही हूँ, तो वो अच्छे से हो चुका है। तो अब चलती हूँ, पोहा धो के इसमें डाल देती हूँ। और इधर आंवले का मुरब्बा भी बीच बीच में चेक करना होता है कि कहीं ज़्यादा ना पक जाए, ज़्यादा पक जाएगा तो फिर वो फूट जाएगा। तो इधर पोहा हो सॉरी आलू हो चुका था, इसमें मैंने पोहा मिक्स किया। अब इसमें थोड़ा सा जितना मैंने पोहा ऐड किया है उतना नमक डालूँगी। उसके बाद फिर इसको मिक्स करूँगी और धनिया पत्ती के साथ सबको सर्व करूँगी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है और टेस्टी भी बनता है। आंवला बॉईल हो चुका है, अब उसको मैंने साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। और इधर कढ़ाई में मैं शक्कर डाल देती हूँ, और इसमें 1 या 2 गिलास पानी भी डालना होता है। तो फिर जितना आपका आंवला रहेगा ना, उससे 1-1.5 किलो शक्कर ज़्यादा रहना चाहिए। तो मेरा आंवला 3.5 किलो था, तो मैंने 4 किलो या 4.5 किलो के करीब मैंने शक्कर लिया था। तो इसको फिर अच्छे से चलाना होता है, नहीं तो फिर ये शक्कर जो है नीचे बैठ जाएगा और जल जाएगा। तो फिर इसको मैं कंटिन्यू चलाती हूँ। उसके बाद फिर इसमें जो मैंने आंवला रखा था वो सब डाल दूँगी। आंवला और शक्कर एक साथ ही डालेंगे, नहीं तो फिर ये आंवला मतलब उसको शक्कर के साथ ही पकाना होता है, ताकि ये आंवले में अच्छे से शक्कर का वो सीरा जो है घुस जाए। तो इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो फिर ये जल जाएगा शक्कर। तो ये और इसको पकाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने एक साइड पे दाल रख दिया था ताकि वो भी होता रहे, नहीं तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। एक ही चीज़ में मैं लगी रहूँगी तो फिर मेरा और सारा काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं दाल रख दी हूँ, एक तरफ होता है और एक तरफ इसको मैं पकाती जाऊँगी। तो फिर इसको ऐसे बीच बीच में चेक करना होता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी अच्छे से हो चुका है आंवला, और इसका जो चाशनी है वो भी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। तो हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे कि देखेंगे हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने एक आंवला लिया, अब इसको ऐसे कट करके देखती हूँ। देखिए कितने अच्छे से कट रहा है, और ये इसके अंदर जो चाशनी है ना एकदम अच्छे से वो घुस गई है। तो इसको आप खा के भी टेस्ट कर सकते हो, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये देखिए मतलब चाशनी अच्छे से हो चुकी है। तो इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब तक ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए तब तक इसको किसी कंटेनर में नहीं रखना है, नहीं तो फिर इसका जो भाप बन जाएगा तो मतलब ये ख़राब जल्दी हो सकता है। तो इसीलिए इसको एकदम अच्छे से ठंडा होने के बाद ही इसको रखना है।
अभी ये शाम का टाइम है तो मैं बिस्तर को ठीक कर रही हूँ। बिस्तर को ठीक क्या मतलब दूसरा बेडशीट लगा रही हूँ, क्योंकि बाबू ने उल्टी कर दिया था। उसको भी थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो रखी है, तो फिर वो दवा पीते टाइम उसका नियम ही है कि उल्टी करता ही है, तो बिस्तर पे कर दिया था। तो फिर मैं उसको बेडशीट चेंज करके फिर दूसरा बेडशीट लगा दे रही हूँ। और इधर वो आ रहा है अंगूर लेके, मम्मा खा लो मम्मा खा लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं खा लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं भी खाई, एक दो उसको दी, वो खाया नहीं लेकिन फेंक दिया, फिर वो चला गया। तो उसके बाद फिर अभी मैंने सोचा है कि मैं नेल पॉलिश लगा लूँ, क्योंकि मेरी आदत है ना कि मैं नेल पॉलिश जल्दी नहीं लगाती। पता नहीं क्यों, कभी त्योहार भी रहता है ना तो मैं इतनी बिजी रहती हूँ, बिजी क्या मतलब और काम करूँगी, सिर्फ नेल पॉलिश ही लगाने में मुझे आलस आता है। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे उसको सुखाने में होता है। लगाऊंगी तुरंत इधर उधर हाथ से टच हुआ ना तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको जल्दी लगाती ही नहीं। तो मैं सारे काम कर लूँगी सब कुछ, लेकिन नेल पॉलिश मुझे लगाने में बहुत ही आलस आता है। तो मैंने आज सोचा कि मैं फाइनली लगाऊंगी, और मैं लेके बैठ गई इतना सारा। तो इतने में बहुत सारे नेल पॉलिश जो थे कि ख़राब हो चुके थे, तो मैंने बोला सोचा कि उसको मैं फेंक दूँ, फिर ये रखे रखे क्या करूँगी उसको, और जितने अच्छे हैं उस कोई तो नेल पॉलिश इतने सूख गए थे ना कि वो हाथों से नहीं खुल रहे थे, तो मैंने दांतों से खोलना चाहा तो फिर उससे नहीं खुले। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा दांत टूट जाएगा, जाने दो इसको, खोलो ही ना फेंक दो, क्योंकि वो सब काम के नहीं हैं। तो फिर मैंने फाइनली नेल पॉलिश लगा लिया। अब आती है सुखाने की बारी, हो जो मुझे सबसे बोरिंग लगता है, फिर भी देखती हूँ सुखाती हूँ। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि सभी को।